देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। महागठबंधन में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। महागठबंधन के सभी घटक दल आपस में ही भिड़ रहे हैं और अब इसके नतीजे क्या होंगे, इसके चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, ये क्या हो रहा है महागठबंधन में? देखिए, महागठबंधन में ना तो सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है और न ही अभी तक किसी पार्टी ने आधिकारिक रूप से अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया है। सब सिंबल बांटे जा रहे हैं और कई सीटों पर तो महागठबंधन के दो दल आमने सामने हैं, कहीं कहीं पर तीनों दल आमने सामने हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन से भिड़ने की बजाय महागठबंधन के दल आपस में ही भिड़ गए हैं। और अब तो पप्पू यादव ने आज कह दिया है कि अगर यही हाल रहा, इसी तरह से सिंबल बांटते रहे तेजस्वी यादव, तो कांग्रेस सब सीटों पर लड़ जाएगी। तब क्या होगा? तो पप्पू यादव तो एकदम आर पार के मूड में है, वो धमकी दे रहा है और कह रहा है कि भाई सुधर जाइए। तेजस्वी यादव, लालू यादव दोनों को कह रहे हैं कि आप थोड़ा थमिए, सोचिए, बिना कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन कहीं नहीं तोड़ा है और आपने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ में उम्मीदवार दे दिया। ये बर्दाश्त पप्पू यादव नहीं करेगा। तो प्रदेश अध्यक्ष के बहाने वो लालू और तेजस्वी यादव के फिर बाट लगा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा। सर, तो महागठबंधन में आरजेडी ने तेज प्रताप की साली को भी टिकट दे दिया है, तो सिर्फ इसलिए ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके? बिल्कुल, तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के साथ चल रहा उनका तलाक का पता है और वो मामला तो है जनता के दिमाग में। 15 अक्टूबर को लालू यादव ने परसा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती और तेज प्रताप की साली करिश्मा राय को सिंबल दे दिया है। करिश्मा तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या की चचेरी बहन है और पेशे से डेंटिस्ट हैं। उनके परिवार का लालू घराने से बहुत अच्छा संबंध रहा है और परसा विधानसभा सीट में दबदबा भी है। लेकिन 2018 में तेज प्रताप ने जब ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी दी तो दोनों परिवार में दरार पड़ गई थी, आपको पता है। ऐश्वर्या के पिता और परसा के विधायक चंद्रिका राय आरजेडी छोड़कर जेडीयू में चले गए। फिर इसी साल मई महीने में अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप के अफेयर की खबर सामने आई। इसके बाद से परसा विधानसभा सीट के यादवों में नाराजगी है कि एक यादव की बेटी के साथ अच्छा नहीं हुआ है और चर्चा है कि लालू परिवार ने उनके समाज की बेटी के साथ अन्याय करने के जो नैरेटिव बना है उसको ख़त्म करने के लिए या कहिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही तेज प्रताप की साली को मौका दिया है और तेज प्रताप को पार्टी परिवार से निकाला है। मतलब परसा के जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए पार्टी ने बिल्कुल, यादव ही हैं और वो लोग बहुत नाराज हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हाँ, एक बेटी के साथ इतना अन्याय क्यों हुआ। तो लालू यादव ने पहले तो तेज प्रताप को पार्टी से निकाला, परिवार से निकाला और अब तेज प्रताप की साली को ही उम्मीदवार बना दिया है। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात कि रैंडम सर्वे में करने गया था तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि जो वर्तमान विधायक हैं, छोटे लाल राय शायद नाम है, वो लड़ेंगे तो हम वोट नहीं देंगे और हार जाएंगे, लेकिन ये लड़ेगी ऐश्वर्या तो जीत जाएगी। तो वहाँ के लोगों की मांग थी कि ऐश्वर्या राय की बहन को, करिश्मा को लाना चाहिए यहाँ और लालू ने वही किया है, करिश्मा को ला दिया। तो अब इस सीट पर हराना बहुत आसान नहीं होगा। सर, तो मतलब इससे यादव खुश हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो एनडीए के वोटर हैं वो भी बहुत गोलबंद दिखाई दे रहे हैं। तो आर पार की लड़ाई है और लालू यादव पूरी तरह से इस नैरेटिव को ख़त्म कर देंगे कि उन्होंने अपने बहू के साथ अन्याय किया है। ये भी इतना आसान नहीं है। तो लड़ाई तो है और यादव वोट बैंक में थोड़ी सेंधमारी भी यहाँ दिख रही है एनडीए की। तो लड़ाई मुश्किल है। सर, तो अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस महागठबंधन तोड़कर दूसरे फेज की ज्यादातर सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है या नहीं? मैंने आपको बताया था कि पप्पू यादव बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, लालू तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़ा कर रही है वहाँ वहाँ वो सिंबल दे रहे हैं और यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर भी किसी को दे दिया सिंबल। ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी दूसरे फेज के हर सीट पर लड़ जाए तब क्या होगा। तो धमकी तो दे रहे हैं खुलेआम। और कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारे का पेच बहुत बुरी तरह उलझा हुआ है, आपको पता है। पहले फेज का नामांकन खत्म होने तक 5 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के प्रत्याशी आमने सामने हैं और कांग्रेस और आरजेडी में सीट शेयरिंग अपने ईगो के चलते फंसी हुई है। आरजेडी ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है जबकि कांग्रेस मजबूत सीटों पर लड़ना चाहती है। तो मुश्किल तो फंसी हुई है। चर्चा तो यहाँ तक है कि अगर बात नहीं बनी तो कांग्रेस महागठबंधन तोड़कर बाकी सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। भले ही 121 सीट वाले
पहले फेज के लिए नॉमिनेशन खत्म हो गया है, लेकिन अभी 122 सीट वाले दूसरे फेज के लिए नॉमिनेशन तो बाकी है। ऐसे में कांग्रेस ये दाव चल सकती है और पप्पू यादव ने इसका संकेत भी दे दिया है आज। तो सर चर्चा ये भी है कि दिल्ली से बिहार कांग्रेस को साफ निर्देश भी दिए गए हैं कि आरजेडी के साथ अगर मजबूती से बार्गेनिंग नहीं करें तो कमजोर नहीं पड़ना है। नहीं, बार्गेन करना है। कांग्रेस आला कमान का ये फरमान है कि भाई लालू जी और तेजस्वी के सामने झुकना नहीं है, खूब बार्गेन करना है, मजबूती के साथ लड़ना है अपने हक के लिए। और यही कारण है कि जो प्रदेश के प्रभारी हैं कृष्णा अलावारू, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है, दोनों अड़े हुए हैं अपनी जीत पर। नहीं भाई, हम तो हारने वाली सीट नहीं लेंगे, आरजेडी के फटे नोट नहीं चलाएंगे, हारने वाली सीटों का बंटवारा सभी दलों के बीच होना चाहिए। तो उसी को लेकर तो पेच फंसा हुआ है, दोनों एक दूसरे के सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। सर लेकिन ये जो चल रहा है इससे तो जनता के बीच में चुनाव से पहले काफी प्रभाव पड़ने वाला है महागठबंधन। बिल्कुल, अब तो महागठबंधन, मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन है। अब जब 10 सीटों पर दोनों दल के नेता आमने सामने हैं तो गठबंधन कहाँ रहा। और अभी तक ऐलान भी नहीं हुआ पहले फेज का, दूसरे फेज का भी अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। नामांकन का काम शुरू हो गया है, सब लोग अपना अपना सिंबल बांट रहे हैं। तो देखिएगा ना, लगता है कि सभी सीटों पर आर पार की लड़ाई में रहेंगे महागठबंधन के दल। तो ये लड़ेंगे कहाँ एनडीए से, ये तो आपस में ही लड़ के भिड़ के खत्म हो जाएंगे। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो सरकार बनाना नहीं है, सरकार तो तेजस्वी जी को बनाना था, तो उनको तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और क्या कह रही है कि भाई हारने वाली सीटों का बंटवारा सबके बीच होना चाहिए। हम क्यों हारने वाली सीट पर लड़ेंगे? पिछली बार 17 सीट दे दिए, उसमें से हारने वाली 35 सीटें थी तो हार गए। तो इस बार कांग्रेस अपना स्ट्राइक रेट ठीक रखना चाहती है। अगर नहीं तेजस्वी मानेंगे तो दूसरे फेज के जितने चुनाव हैं, हो सकता है कि सब सीट पर कांग्रेस दे दे उम्मीदवार। और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही 243 सीटों पर तैयारी कर रही है, हर सीट के उसके उम्मीदवार के नाम तय हैं, केवल लिहाज कर रही है कि उस पर आरोप न लगे गठबंधन तोड़ने का। और उसने कहीं गठबंधन तोड़ा भी नहीं है कांग्रेस ने, हर जगह गठबंधन तोड़ने का काम तेजस्वी जी ने किया है। यानी कांग्रेस की सीट पर उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। हद तो तब हो गई जब प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं बख्शा। अब भाई, प्रदेश अध्यक्ष तो पार्टी का सबसे बड़ा पद होता है और कांग्रेस पार्टी में तो अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा होता है, माने अध्यक्ष ही पार्टी कहा जाता है कांग्रेस को। मतलब प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में सबसे ज्यादा पावर होता है और उसी के सीट नहीं छूटा, माने उसी के सीट पर तेजस्वी ने अपना पहलवान उतार दिया है। तो अब कहाँ रहा गठबंधन, मुश्किल है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है महागठबंधन टूटेगी क्या? कांग्रेस दूसरे फेज में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगी? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।